हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिया है मौलिक अधिकार भाग 3 आपका चल रहा है, जिसमें कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। तो आर्टिकल आपका 19 और 20 बढ़ा दिया गया है। आज आपका अनुच्छेद 21 पढ़ाया जाएगा, जो कि आपका लेक्चर 11वां रहेगा। और आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो आपका पॉलिटिक का लेक्चर 11 है। चलिए बताया जाए कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होता क्या है आखिर। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है। स्वतंत्रता का अधिकार प्राण एवं दैहिक हेडिंग आपका है ये। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 और क्या कहता है देखिए। जैसे किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर निम्न अधिकारों को जीवन के अधिकार से शामिल किया है। जैसे आपका पहला है गरिमा के साथ जीने का अधिकार, जीविकोपार्जन के साथ प्राप्त करने का अधिकार। तीसरा आपका है गोपनीयता मतलब निजता का अधिकार। चौथा आपका है शरण पाने का अधिकार। पांचवा आपका है विदेश यात्रा का अधिकार। और छठवें में है चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार। और सातवां आपका स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अनुच्छेद 21 में और क्या दिया गया, जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है। तो निजता के अधिकार का उल्लेख इसी के अंतर्गत है। यह प्रावधान अगस्त 2017 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, 86वां संविधान संशोधन 2002। चलिए आपको बताया जाए कि क्या होता है ये। चलिए आपको बताया जाए। जैसे इसमें आप मान लीजिए इसका सबसे मेन थीम क्या है, ये है मतलब कि जीवन जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ही सर्फ हो गया। जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता स्वतंत्रता से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जैसे निजता के अधिकार
अधिकार, निजता के अधिकार का उल्लेख इसी के अंतर्गत है। इसी के निजता के अधिकार का उल्लेख इसी के अंतर्गत है। जैसे अगस्त 2018 में जोड़ा गया। अगस्त 2018 में जोड़ा गया। गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी है। और क्या है? गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के ही तहत है। का अधिकार। और क्या है अनुच्छेद 21 में? 21A में कहा गया है, अनुच्छेद 21A में और क्या कहा गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002, जिसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 स्वतंत्रता का अधिकार प्राण एवं दैहिक के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया। और इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसमें देसी विदेशी दोनों के लिए, देसी और विदेशी दोनों के लिए है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइब्रेटरी, मतलब किसी व्यक्ति को उसका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। और नेक्स्ट इसमें और क्या होगा? जैसे विधि की उचित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? USA से, अमेरिका। एग्जाम्पल, जैसे कि मेनका गांधी थी, उनका केस 1978 मेनका गांधी एग्जाम्पल में 1978 मेनका गांधी। तो इनका क्या था कि इनको 1978 में रोक दिया गया था,
जैसे विदेश इनको जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी और ये बाहर नहीं जा सकती थी, इनको रोक दिया गया था। पर आर्टिकल 21 का ये उल्लंघन था। तो आर्टिकल 21 के तहत इनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनको घूमने फिरने की आज़ादी है, आप लोग इन पर रोक नहीं लगा सकते, किसी की स्वतंत्रता पर आप लोग रोक नहीं लगा सकते, वो जहाँ मन वहाँ जा सकती, घूम फिर सकती हैं। व्याख्या। व्याख्या। व्याख्या इसका किया जाए, जैसे शिक्षा का अधिकार। व्याख्या। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 21A 86वें संशोधन। 86वें संशोधन। इसमें क्या कहा गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा। और व्याख्या में क्या क्या कहा गया, दूसरा, प्रदूषण मुक्त हवा पानी का अधिकार। प्रदूषण मुक्त हवा पानी का अधिकार। और क्या कहा गया इसी से रिलेटेड, स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार। और क्या कहा गया, निजता का अधिकार। और क्या कहा गया, निजता का अधिकार। और क्या कहा, विदेश जाने का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार। इच्छा मृत्यु। और क्या, अनुच्छेद में जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त करने का अधिकार। जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त करने का अधिकार। गोपनीयता निजता का अधिकार, पहला ये था। ये दूसरा आपका, गोपनीयता निजता का अधिकार। भी बताएं आपको, वही चीज़ है, इसका दूसरा भी नाम है, वो है निजता का अधिकार। और इसको क्या कहते हैं तीसरे में, तीसरा शरण पाने का अधिकार। शरण पाने का अधिकार। और क्या हो सकता है, चलिए बताया जाए और क्या हो सकता है, चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार। और पांचवा क्या हो सकता है, स्वच्छ
पर्यावरण का, जिसमें आप लिख सकते हैं 86वां 86वां सम- 2002 2002 ए 21, जिसमें 6 वर्ष से अधिक व 14 वर्ष के बालकों तक को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। और क्या आपका 21 में हो सकता है? बस यही है। जैसे एकांत और विदेश यात्रा, निजता का, प्राइवेसी, एडल्ट्री, 497 जिसमें तलाक का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया इसको। किसी शादीशुदा महिला को अगर कोई व्यक्ति फंसा लिया है तो उस महिला को सज़ा नहीं होती थी पहले। जो आदमी फंसाया रहता था उसको सज़ा दी जाती थी, महिला को नहीं। और अगर महिला का पति जाके मतलब कोई वो करे, सरकार से अपील करे, तो जो महिला के साथ मतलब कि संबंध बना रहा है जो व्यक्ति, तो उसका हस्बैंड चाहेगा तो उसको सज़ा दिलवा सकता है और महिला से उसको वो तलाक ले सकता है। अनुच्छेद 21 में यही है। जिंदगी जीने का अधिकार इसको कहते हैं। जैसे पर्यावरण में आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, आत्महत्या 309 की धारा होती है इसमें। और आप मतलब स्व हेल्थ के बारे में जो भी होता है ये है। जैसे इसको जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त करने का अधिकार यही है। गोपनीयता, निजता का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार। जैसे छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता है पोलियो वोलियो, सुई हुई लगता है, वही है। स्वच्छ पर्यावरण, यही सब है आपका अनुच्छेद 21। थैंक यू। कल नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाएगा। आज ये लेक्चर यहीं पे समाप्त किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड। कल आपका लास्ट लेक्चर 22 रहेगा, स्वतंत्रता का अधिकार। थैंक